क्या कूल है हम, तो आप अपने आप को कूल कैसे रखते हैं? वैसे अपने आप को कूल रखने के लिए दिमाग कूल रखना ज़रूरी होता है। तो अपने दिमाग को कूल रखने के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूँ, और बस दूसरों से प्यार के साथ रहने की कोशिश करता हूँ। और बस ऐसे ही कुछ तौर तरीके हैं मेरे। मेडिटेशन करता हूँ कभी, दैट्स ऑल वन कैन डू। वैसे दिमाग हमेशा कूल तो रहेगा नहीं, लेकिन जितना कूल रख सकते हैं उतना काफी है। जी तो सर, आपने पॉजिटिव थॉट्स की बात की, तो मैं एक शुभ विचार ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, शुभ विचारों की बात करता हूँ। आपकी नजर में शुभ विचार क्या है, पॉजिटिव थॉट्स क्या है? मेरी नजर में पॉजिटिव बात वो है जिससे हम अपने आप को और दूसरों को खुशी पहुंचा सके। जहां हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, मतलब अपने साथ दूसरों की सक्सेस, दूसरों की खुशी में हम अपने आप को और मजबूत समझे। ना कि अगर हमें ही मिलता रहे तो हम खुश रहेंगे, वैसी सोच बहुत ही इनसिक्योर वाली सोच होती है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव सोच वही होती है जहाँ हम कंपैशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ और विजडम के साथ काम करें। तुषार, आपने जैसे एक और शुभ विचार आया होगा, आपने वो विचार कहाँ से आया कि आपने बच्चों को अडॉप्ट लेकर लालन पालन यानी उनका ब्रिंगअप किया, वो विचार कहाँ से? मैंने अडॉप्ट नहीं किया, मैंने मेरा बच्चा मेरा अपना खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड है, लेकिन मैंने सरेगिसी और आईवीएफ के जरिए डॉक्टर फिरोजा पारिक की गाइडेंस में मैं बात होती है। तो मैंने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अडॉप्शन भी बहुत ही महान चीज़ है। और जिसकी जो मर्जी जैसा चाहे वो अपने परिवार को शुरू कर सकता है, चाहे वो शादी करके करे या फिर अडॉप्ट करे। मैं कोई नहीं होता किसी को सिखाने वाला कि ये ऐसा सही है वैसा सही है। आई थिंक अगर लीगैलिटी के दायरे में रहकर हम परिवार शुरू कर सके तो क्यों नहीं। तुषार, आपने बच्चा अपने पिता का प्यार तो आपने उनको दिया, लेकिन बच्चे को जरूरत होती है माता के प्यार की, वो प्यार आप कैसे दे पाते हो? मैं उसे उतना जितना प्यार देता हूँ वो एक माँ और एक बाप से भी ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि मैं दोनों का काम कर रहा हूँ, मैं बखूबी निभा रहा हूँ। अगर मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं होती तो मैं बाप नहीं बनता सीखना था। और बच्चे को प्यार की जरूरत होती है, बच्चे को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, बच्चे को अपनापन महसूस करने की जरूरत होती है। ना कि बाप और माँ दोनों होने चाहिए और मतलब जैसा हम देखते हैं कि वैसा ही जरूरी होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई जैसे कि आपने कृष्ण भगवान की भी कहानी सुनी होगी, तो उनकी भी कन्वेंशनल तौर पर उनकी परवरिश नहीं हुई। वो अपने खुद के माता पिता के साथ नहीं बड़े होते, लेकिन उनकी परवरिश भी निभाई गई। तो मैं वही मानता हूँ कि दिल को मतलब कि हम अपने आप से अगर हम ऑनेस्टली जो भी काम करेंगे अपने आप को मतलब संतुष्ट रख के और ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो वो काम पूरा होगा, चाहे वो काम बनने का काम हो या फिर कोई और काम हो। हर चीज में ऑनेस्टी की जरूरत होती है। आप भी किसी के बेटे हैं, महान अभिनेता जितेंद्र के, आपके जीवन में आपके पिता का क्या स्थान है? मेरे जीवन मेरे मेरे पिता का वही मतलब हिस्सा है जो हर किसी के पिता को होता है, मतलब फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ एडमिरेशन। वो मेरे रोल मॉडल की तरह है और बहुत सीखा है मैंने उनसे और आज भी सीख रहा हूँ। तो बाप बेटे का रिश्ता जो है वो मैं एक सवाल के जवाब में तो नहीं दे पाऊंगा, जैसे कि मैं अपने सवाल के लिए भी आपको एक सवाल में तो नहीं दे पा सका कि मैं कैसा बाप हूँ और मैं माँ की कमी कैसे पूरा कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बैचलर डैड। आई होप मैं यहाँ ले आता, लेकिन इस बार मेरे साथ है नहीं। और वो आपके जैसे सवालों के लिए ही मैंने जवाब के तौर पर ये किताब लिखी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आपने ये क्यों किया, सिंगल फादर हो, आप कैसे कर रहे हैं, कैसे निभा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं और क्या ये लीगल है या नहीं है, आप कैसे जीते हैं, काम पर कैसे जाते हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब के लिए मैंने एक बुक लिखी है बैचलर डैड। और उसमें मैंने अपने खुद के फादर के साथ जो मेरी रिलेशनशिप रही है बचपन से उसके बारे में भी बात की कि वो एक बहुत बड़े स्टार थे। तो उनको उनकी फिल्में देखकर, उनके काम को देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिली मुझे बचपन से ही और मैं बड़ा हुआ।
तो मैं चाहूंगा कि मैं वही वैल्यूज अपने बेटे को भी दूं। तो आप अपने पिताजी को क्या देना चाहेंगे? मैं अपने पिताजी को क्या देना चाहूंगा? क्योंकि आपके पिताजी ने आपको विरासत में सब कुछ दिया है, आपकी भी तो फिर ड्यूटी बनती कि मैं मेरे पिताजी को ये देना चाहूंगा। मैं उनकी विरासत संभालना शुरू किया है मैंने अभी, और मैं अपना काम ठीक से करता हूँ, मैं अपने बेटे की परवरिश ठीक से करता हूँ, वो वही चाहते हैं। वो कुछ नहीं चाहते मुझसे कि मैं उनको कुछ दूं या फिर मैं उनके मतलब कुछ कमा कर लाऊं या फिर ये करूं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं जो भी परिवार का जो भी है वो सब संभालने के लिए रेडी हो जाऊं और अपना काम ठीक से करूं, अपने बेटे का काम, बेटे को अच्छी परवरिश दूं, भरपूर प्यार दूं, और बस वो कभी कुछ कहते नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और जितना मैं करूँगा उतना कम होगा, क्योंकि कोई भी बेटा ये नहीं करेगा कि मैंने अपने बाप के जितना किया वो बाकी। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मतलब सोच रहा हूँ कि क्या कुछ कभी तो नहीं रहेगी, मैं अपने बाप को कैसे, मेरे पिता मेरी माता उन सबको कैसे खुश रखूंगा, कैसे चिंता के बगैर रखूंगा इस उम्र में, उनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो एक मतलब मेरे लिए कंटिन्यूअस लर्निंग है। तुषार, आपका परिवार पूरा धार्मिक है, भगवान को बहुत मानता है, आस्था रखता है, और दीदी एकता दीदी हमारे क्षेत्र में आती है तो काले हनुमान की जाती है। आपका भगवान में कितना विश्वास है और ज्योतिष शास्त्र में कितना विश्वास है? एस्ट्रोलॉजी में विश्वास तो है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। मतलब जिनके पास मैं जाता हूँ तो उनकी जो नॉलेज है उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, और एक साइंस है एस्ट्रोलॉजी, तो मैं मानता हूँ कि एक साइंस है, लेकिन इसमें हाँ जी इसमें ज्यादा मतलब मैं अंधविश्वास के साथ काम नहीं करता, क्योंकि फिर उस आदमी सोचते तो ज्यादा सोचने में मजबूर हो जाता है। उसके अलावा भगवान में ऑफ कोर्स विश्वास रखता हूँ मैं, आई कीप द फेथ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गॉड हैज आल्सो हेल्प्ड अस। Wow, thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए।